चलिए देखिए, आज हम लोग फिर एक बार आ चुके हैं यहाँ पे। रीजनिंग का जो प्रेस्टिक सेट आपका स्टार्ट हो चुका है, उसमें हम लोग आज जो है 28वां प्रेस्टिक सेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि आपके चुन कर ये प्रश्न लाए गए हैं। ठीक है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, जो यहाँ पे वार्ड दिया गया है उसको आपको बताना है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कार, पत्थर और रोड के बीच में जो है वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहा है श्रृंखला का यहाँ पे दिया गया है, फिर अगला पद दिया गया है, तो अगला पद यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, रीजनिंग के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, रीजनिंग सीखो चैनल। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न को देखते हैं और जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 5760 है, फिर 900 जो है 60 हो जा रहा है, फिर अगला पद यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 48 है, फिर यहाँ पे दिया गया है 16, फिर यहाँ पे 8। ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने में 2 से गुणा किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 16 में 3 से, यानी 16 तिया 48, 3 से हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाने में 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4 से गुणा कीजिए, तो 4 8 32 का 2 और 4 चौका 16 और 3, 16 3 19, यानी कितना आ रहा है 192। 192 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 100% इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 5 से गुणा, फिर 6 से गुणा किया गया है। ठीक है, इस प्रकार इस श्रृंखला को बनाया गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है 3, 3 के बाद से 15, 15 के बाद 35, 35 के बाद से यहाँ पे लिखा गया है 63। हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे प्लस का 12 किया गया है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ 15 से जो है 35 हुआ है, तो इसमें कितना हुआ है, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें जो है आपके कितने हुए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें जो है आपके 20 ठो ऐड हुआ है। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो है 35 से 63 जो लिखा गया है उसमें कितना ऐड हुआ है, तो आप लोग बताइएगा 28 ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12 से कितना हुआ 20, 12 से ये कितना हुआ 20, कितना जोड़ा गया 8 है। फिर यहाँ से 28 मतलब 8 जोड़ा गया, फिर हम लोग इसमें 8 जोड़ देंगे तो 28 8 कितना हो जाएगा, तो 28 8 36 हो जाएगा। यानी 63 में जो है 63 में 36 जोड़ेंगे तो 9 9, यानी कि आपका यहाँ पे अगला पद जो है 99 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है 100% इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, जो कि बहुत ही इजी था। आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो रीजनिंग में जो है आप लोग जो है एक भी प्रश्न गलती नहीं कीजिएगा, अगर इस चैनल रीजनिंग सीखो चैनल से अगर आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि B से A बड़ा है, ठीक है, परंतु C से छोटा है। E से D छोटा है परंतु A से बड़ा है। यदि C का आयु D से छोटा हो तो आयु में सबसे जो है बड़ा कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से आपको मैं समझा सकूँ। ठीक है, सबसे पहले ये पहला लाइन को हम लोग पढ़ेंगे और पहला लाइन के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखा गया है कि B जो है A से बड़ा है, B जो है A से बड़ा है, तो A से ऊपर लिख देंगे बड़ा है तो, परंतु C से छोटा है। C से छोटा कौन है, जो कह रहा है B जो है A से बड़ा है, A से बड़ा है B, लेकिन C से छोटा है, तो C से हम लोग छोटा कर देंगे B को। ठीक है, देखिए C से छोटा हो गया, A से बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि E जो है E से D छोटा है, E से D, E और D इसमें तो कोई है नहीं, परंतु A से बड़ा है। A से बड़ा कौन है, कह रहा है यहाँ पे कि E जो है D से छोटा है, D से जो है छोटा है E, लेकिन A से बड़ा है, A से बड़ा ही है। A से बड़ा हम लोग लिख सकते हैं, इसको अलग लिख देते हैं। A से बड़ा हम लोग करते हैं E, D से छोटा है तो D यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको हम लोग अलग लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है यदि C की आयु में D से छोटा है, यदि C आयु में D से छोटा है, C जो है आपका D से क्या है, छोटा है। D से छोटा कौन है, C, यानी कि D कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है,
इसके बाद से सी छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ए से बड़ा कौन होगा, ई। ए से बड़ा ई कहाँ रहेगा, यहाँ पे, यानी सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा कौन हुआ आपका, तो सबसे ऊपर कौन लिखा गया है, डी। बोल रहा है सी से बड़ा है तो सी से बड़ा एक केवल डी है, तो डी जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% उत्तर जो है राइट होता हुआ, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से देखिए, पहले कह रहा है कि बी का भाई ए, ठीक है, और डी का पिता सी, बी की माता ई, ए और डी भाई हैं, तो ई का सी से क्या रिलेशन है, ठीक है। ए और डी जो है आपके यहाँ पे भाई बहन है, ठीक है, भाई है दोनों, ये भाई हो गए, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है बी का भाई ए है, बी जो है ए का भाई है, ठीक है। ए का भाई एक कौन है, तो बी भी है, तो यहाँ पे बी लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए कह रहा है डी का पिता है, डी का पिता भी है कौन, जो आपको बोला गया है बी ए का भाई और डी का क्या है, पिता है, तो डी का पिता कौन हो जाएगा, यहाँ पे डी लिखेंगे तो इसका पिता बी हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है डी का पिता सी है, सॉरी डी का पिता सी है, यहाँ पे लिखा है डी का पिता सी है, यानी कि डी का पिता सी हमको करना पड़ेगा। तो डी का पिता जो है यहाँ पे आपके कौन हो जाएंगे, आपके डी के पिता जो है सी हो जाएंगे, ठीक है। सी जो है आपको राइट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है अच्छे तरीके, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे डी दिख रहे हैं, इसका पिता जो है सी है, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। डी का पिता यहाँ पे सी होगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए कह रहे हैं बी की माता है, बी की माता ई है, बी की माता जो है, बी की माता जो है ई है, इसकी माता जो है ई है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से कह रहा है कि ई जो है, ई सी से किस प्रकार रिलेशन है, ई जो है, ई यहाँ पे ई है, ए सी से, सी कहाँ पे है, तो सी जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए ये डी है, इसका भाई एक जो है यहाँ पे ए है, ए भाई बहन हो गए, बी भी इसका भाई है, बी ए और डी तीनों भाई हो गए, तीनों की जो है माँ जो है ई हो जाएगी, जब तीनों भाई हैं तो इसकी माँ ई होगी, और सी जो है इन तीनों के पिता होगा, ठीक है। तो ई का रिलेशन ई सी से क्या होगा, तो ये जो है ई जो होगी, ई सी की कौन है, ठीक है, ई सी की कौन है पूछ रहा है, तो आप लोग क्या बताइएगा कि ये जो है आपकी पत्नी होगी, इसकी क्या होगी, सी जो है जेंट्स है तो इसका पत्नी जो है ई हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है यदि ए बराबर 26, यस यू एन सन बराबर 27, तो सी ए टी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से देखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना भी है इसको। देखिए ए जो है, ए का कोड होता है 1 या विपरीत बोलेंगे तो 26, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यस लिखा गया है, यस यू यन, इसका हम लोग विपरीत लिखेंगे और जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। एस का विपरीत कितना होता है 8, यू का विपरीत कितना होता है 6, और एन का विपरीत होता है 13, ठीक है। तो इन तीन सबको जोड़ेंगे 7 6 8 और 6 14 और 13 27 हो जाएगा, जो कि राइट होगा। अब आपको करना क्या है, उसी प्रकार यहाँ पे सी ए टी, कैट का जो है विपरीत हम लोग लिखेंगे सी ए टी, ठीक है। इसका हम लोग उल्टा मतलब विपरीत लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा कि सी का होगा 24, ए का होगा 26, और जो है टी का वैल्यू होगा 27, ठीक है। अब सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे 50 और 7 57 जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है अपोजिट लिखा गया है अंक का और जोड़ दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उसी प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको हल करना है। कह रहा है कि प्लस का अर्थ होता है माइनस, और माइनस का अर्थ होता है गुणा, गुणा का अर्थ होता है भाग, और भाग का अर्थ होता है जोड़, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा आपके जो है एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे भाग दिया है, भाग का अर्थ क्या होता है, तो प्लस होता है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए गुणा है, तो गुणा जो है, गुणा का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ पे हम लोग भाग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर लिखा गया है भाग, भाग का अर्थ क्या होता है जोड़, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, 6 में 6 से भाग करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 2 2 और 2 4, ए और 1 इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 5,
5 जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। तो 5 जो है आपको राइट करना था, ठीक है। तो 5 जो है आपका 100% राइट होगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रणाली के आधार पर, निम्नलिखित प्रणाली के आधार पर कुछ समीकरण हल दिए गए हैं। विकल्पों के रूप में दिए गए 4 उत्तरों से प्रत्येक प्रश्न के हल न किए गए समीकरण का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे लिखा गया है आपका क्या, तो यहाँ पे लिख रहा है ए, यहाँ पे 11, ठीक है। उसके बाद से 242, फिर 121, ठीक है। बी लिखा है 14, और यहाँ पे लिखा गया है 392, 196, ठीक है। मतलब इसका जो है स्क्वायर, इसका स्क्वायर। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर लिखा गया, ठीक है। मतलब पहले वाला का स्क्वायर लिखा गया है, ये तो आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन बीच वाला किस प्रकार आ रहा है आपको अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है 121 में गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 242 हो जाएगा, ठीक है। 196 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 392 होगा। उसी प्रकार 100 जो है 69 में 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूना का 18 हो जाएगा, जो कि आपके 8 जो है ऑप्शन नंबर केवल बी में दिया गया है अंत में इकाई का अंक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 100% राइट हो जाएगा, 338, ठीक है। 338 जो है 169 का दुगुना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण मिसिंग नंबर का जो है ये लुप्त संख्या बताने पर आधारित प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार हल करना है, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे किस प्रकार बनाया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है 9 के बाद यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे 15 और यहाँ पे 9, ठीक है। 15 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 6, ठीक है। अब 6 जो है, उसके बाद से देखिए 22 में से 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, फिर देखिए यहाँ से 13 में से 9 घटाएंगे 4, और यहाँ से 11 में से 7 घटाएंगे 4, 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, 21 में से 13 घटाएंगे कितना होगा, 8, और 15 में से कितना घटाएंगे कि आ जाए 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको घटाना पड़ेगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो देखिए यहाँ पे जो है आपका 8 का स्क्वायर लिखा गया है 64, तो हम लोग 15 में से कितना घटाएंगे तो कहिएगा 7, 15 में से 7 यहाँ पे रखेंगे तो 8 जो है 8 गुणे 8 होगा, तो 64 जो है आपका 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे तो आपके 7 दिए नहीं गए हैं, ठीक है। तो यानी कि अब आपको दूसरा लॉजिक सोचना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो आपको 64 लाना है तो 15 नो घटाना है, सॉरी यहाँ पे 7 थोड़ी होगा। देखिए यहाँ पे इसी प्रकार जो है यहाँ पे देखिए हो गया गड़बड़। देखिए इसमें से हम लोग इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो 15 किस में से घटाएंगे, ये न होना चाहिए। तो 23 में से अगर हम 15 घटाएंगे तब तो जाके 8 आएगा, ठीक है। हम लोग उल्टा कर दिए थे। अब फिर 21 में से 13 जाएगा 8, 8 में 8 से गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा, यानी 23 जो है आपका इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। हम लोगों ने 15 में से घटा के लिख दिया था, ठीक है, जो कि यहाँ से ऊपर वाले में से नीचे वाले हमको घटाना है। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, ये भी आपका लुप्त संख्या का जो है प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे वाट के स्थान पे क्या आने वाला है इसको जो है आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है 5, और यहाँ पे लिखा गया है 6, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लिखा गया है 7, ठीक है। तो हमको लाना है कितना, तो हमको लाना है यहाँ पे 65, ठीक है। तो अगर यहाँ पे गुणा करेंगे 6 5 30, 30 में 7 जोड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग लॉजिक करेंगे, अगर यहाँ पे 7 6 का कितना होगा, 7 6 का 42 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक लगाते हैं, यहाँ पे 7 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 5 से गुणा करेंगे, यानी लॉजिक आपका 65 मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 5, 5 में 4 जो है ऊपर दिया गया है, इससे गुणा करेंगे तो 20 आपका लॉजिक मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 में हम लोग क्या जोड़ें कि यहाँ पे आपको 45 यहाँ पे आना चाहिए 9 से गुणा करने पर। तो देखिए 9 में अगर हम लोग गुणा करेंगे किस से, 5 से, तो 45 आता है, ठीक है। तो 4 में हम लोग क्या जोड़ें कि 5 हो जाए, तो यहाँ पे बोलिएगा 1 जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, और 5 में 9 से गुणा करेंगे तो 5 9 का 45 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 100% इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, जो कि बहुत ही ईजी था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है 4 लोग MNOPQ ताश खेल रहे थे। M बाईं ओर है N के और P दाईं ओर है O के,
तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो है आपके इस प्रकार जो है बैठे हैं 4 लोग। ठीक है, इस प्रकार। तो अब हम लोग बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि कौन बैठा है, एम बैठा है। ठीक है, एम बैठा है एन के दाहिना तरफ। ठीक है, एन के दाहिना कौन होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग एन को बैठाते हैं तो इसके दाहिना तरफ एम हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए कह रहा है कि एन और पी बाईं ओर है। ठीक है, एम दाईं ओर है और बोल रहा है एन के। ठीक है, एम जो है एन के दाईं ओर है, हो गया। ठीक है, और पी बाईं ओर है, ओके। ठीक है, पी जो है बाईं ओर है, ओके। ठीक है, अगर ओ यहाँ पे है तो यहाँ पे पी हो जाएगा, पी के बायां कौन होगा, तो ओ हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे बैठाना था। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें कौन जोड़ा सही है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन जोड़ा है। तो देखिए ओ पी जोड़ा नहीं है, पहला गलत। एम एन जोड़ा नहीं है, ये भी गलत। तो एम और पी भी जोड़ा नहीं है, यानी ये भी बी गलत। एन और जो है यहाँ पे पी जो है आपके जोड़ा पे हैं, एन और पी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन है और यहाँ पे पी है, तो ये जो है जोड़ा आपका अंतिम ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार की डेली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।